चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री काकभुसुंडी जी महाराज बड़ी दीनता पूर्वक कथा विराम किए और श्री राम जी को वंदन प्रणाम करते हुए सबके लिए मंगल कामना किए। इसके बाद पक्षीराज श्री गरुड़ जी कृतज्ञता प्रकट करना शुरू किए। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे नाथ, श्री राम भक्ति से युक्त आपकी वाणी सुन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री राम जी के श्री चरणों में नूतन प्रीति की प्राप्ति हुई है और माया जनित विपत्ति सब समाप्त हो गई है। मोह रूपी जलधि से पार होने के लिए आप जहाजवत हो गए हैं। आपने जो सुख प्रदान किए हैं उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ। मैं सदैव ऋणी बन के रहना चाहता हूँ। मुझसे प्रति उपकार नहीं हो सकता, इसलिए बार बार आपके श्री चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। आप पूरन काम हैं, श्री राम जी के अनुरागी हैं। हे तात, आपके जैसा बड़भागी और कोई भी नहीं है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कै करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन ही कई करनी। संत, बिटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरि पर्वत, धरणी माने पृथ्वी, सबन कई करनी परहित हेतु, इन सब की करनी परहित हेतु ही है। परहित हेतु ही है। पांच नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें चार जड़ है। बिटप सरिता गिरिधरनी, चारों उपकार करने में अपना दुख सुख का कोई परवाह नहीं करते हैं। वैसे ही संत उपकार करने में जड़वत हैं, अपने दुख सुख का कोई परवाह नहीं करते। वृक्ष, वृक्ष का फल औरों के लिए है। वृक्ष की डाली, वृक्ष की शाखा, ये सब औरों के काम में आती है। नदी, नदी सबको संतुष्ट करती हैं। जो भी उनके पास जाता है, चाहे राजा हो या रंक, अच्छे हो या बुरे हो, कहीं के रहने वाले हो, सबके
पेट को भरती हैं, सभी के पेट को भरती हैं, अर्थात नदी किसी को मना नहीं करती। नदी सबकी प्यास बुझाती है, सबको जल प्रदान करती हैं। गिरी माने पर्वत, पर्वत से रत्न निकलते हैं, पर्वत के शिलाखंड से मकान आदि का निर्माण होता है। और धरणी, पृथ्वी का नाम ही क्षमा है, जो सबको धारण करती हैं और सब कुछ सहती हैं। तो संत उपकार करने में जड़वत हैं। संत असंत निकई असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। निज गुण देई सुगंध बसाई। तो इस प्रकार से संत चंदन के वृक्ष के समान हैं। जो इनके साथ कोई अपकार भी करता हो तब भी उनका उपकार करते हैं। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कही न जाना। संत का हृदय नवनीत माने माखन के समान है। संत का हृदय नवनीत अर्थात माखन के समान है, ऐसा कवियों ने कहा। कहा कविन पर कही न जाना। श्री गरुड़ जी कहते हैं, संतों के हृदय को माखन से उपमित कवियों ने दिया, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना। कहना नहीं जाना अर्थात उन्होंने ठीक से विचार करके यह उदाहरण नहीं दिए। केवल कोमलता गुण लेकर के उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन और भी गुण है, इन बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं रखा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहि न जाना। कहि न जाना का मतलब यह है कि उन्होंने ठीक से नहीं कहा। उनको सोचना चाहिए कि संत के बारे में सब कोई कहने में पीछे हटते हैं। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। इस प्रकार से संतों के बारे में कहा गया, परंतु कवियों ने कहने का प्रयास किए और उन्होंने कहा तो कि संत का हृदय माखन के समान है, पर उन्होंने कहना नहीं जाना, उनसे कहते नहीं बना। क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता,
पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, नवनीता निज परिताप द्रवहि। नवनीता माने जो माखन है, वह निज परिताप माने अपने ताप से, द्रवहि माने पिघलता है। वह अपने ताप से पिघलता है, दूसरों के ताप से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, सुपुनीता संत पर दुख द्रवहि। सुपुनीता संत, सुंदर पावन जो संत हैं वे दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं, दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। माखन अपने परिताप से पिघलता है, जब उसको ताप मिलता है तब वह पिघल जाता है। लेकिन संत अपने ताप को सह लेते हैं, दूसरों के ताप से वे पिघल जाते हैं। सुपुनीता संत, सुंदर पावन संत जो है वह पर दुख द्रवहि। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। भक्तमाला जी में केवल राम जी की कथा है, 613 में श्री कृष्णदास परिहारी जी की कथा है, 107 कवित्व में स्वामी रामानुजाचार्य जी की कथा है। किस प्रकार से दूसरों के दुख से ये लोग द्रवित हुए। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, वे द्रवित हो जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तब प्रसाद सब संशय गयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। मम जीवन जन्म सुफल भयऊ। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि मेरा जीवन जन्म सफल हो गया, तब प्रसाद सब संशय गयो। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा सारा संशय समाप्त हो गया। तब प्रसाद सब संशय गयो, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। वास्तव में अपने जन्म
वह जीवन की सार्थकता तभी माननी चाहिए जब जीवन में भगवान अथवा भगवान के विशिष्ट जन प्राप्त हो जाए। भौतिकता की दृष्टि से चाहे जो कुछ प्राप्त हो जाए, उसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 140 में, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। विनय वहीं पर विनय पत्रिका 131 में गोस्वामी जी ने लिखा, पावन प्रेम राम चरण जीवन लाहु परम। श्री राम जी के चरण में यदि प्रेम प्राप्त हो जाए तभी तो जीवन धन्य होता है। पावन प्रेम राम चरण जन्म लाहु परम। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम के नाम ये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कही तुलसी के मतो इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। यही तो जीवन का फल है। भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में अनुरक्ति हो जाए। आपकी कृपा से मेरा सारा संशय समाप्त हुआ। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। सदगुरुदेव की प्राप्ति से संशय का निवारण हो जाता है। जाने हो सदा, जाने हो सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहई विहंग बर। जाने हो सदा